पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म। 254 रन हदफ की ताकुब में पाकिस्तान ने 4 विकेट पर 76 रन बना लिए। पाकिस्तान को जीत के लिए मजीद 178 रन दरकार। दूसरे इनिंग में पाकिस्तान के खिलाफ वेस्ट इंडीज की पूरी टीम 244 रन बनाकर आउट हुई। कप्तान ब्रेथवेट और मिकाइल लुइस ने 50 रन की बुनियाद रखी। मिकाइल 7 रन पर बनाकर आउट हुए। आमिर ने कप्तान के साथ स्कोर 92 तक पहुंचाया। इमान अली और साजिद खान फिर छा गए। दूसरे दिन के खेल में वेस्ट इंडीज ने 4 खिलाड़ियों को 124 रन पर वापस भेज दिया। अबरार और काशिफ ने एक खिलाड़ी को आउट किया। पाकिस्तानी टीम को इनिंग्स के आगाज में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कप्तान शॉन मसूद और मोहम्मद हुरैरा 2-2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। बाबर आजम 31 और कामरान गुलाम 19 रन बनाकर आउट। सऊद शकील 13 और काशिफ अली 1 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। बिल्कुल प्रोपेगेंडा है। किसी किस्म का कोई एंटी चाइनीज स्टेट की किसी फंक्शन में ना मैंने अटेंड किया ना मैं गया हूँ। एक गंगस्टर्स का एक फंक्शन था जो मैंने अटेंड किया, जिसको इन्होंने मंसूब किया कि जी वो एंटी चाइना फंक्शन था। वफाकी वज़ीर दाखिला मुखालिफिन पर शदीद बरहम। चीन के खिलाफ तकरीब में शिरकत प्रोपेगेंडा करार दे दी। मोहसिन नकवी का कहना था कि सियासत करें लेकिन उस हद तक न जाएं कि मुल्क का नुकसान हो। नौजवानों के फंक्शन में गया था जिसे गलत रंग दिया गया। दहशतगर्दी सबकी मुश्तरका लड़ाई। पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाने वालों से आहीनी हाथों से निपटेंगे। अमरीका दौरे का मकसद दोनों मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर प्लान बनाना है। इब्दत निका केस में नया मोड़। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत के खिलाफ खावर मानिका की अपील कल समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात नए जज जस्टिस आजम कल समाअत करेंगे। खावर मानिका ने 13 जुलाई 2024 का एडिशनल सेशन जज का बरियत का फैसला चैलेंज कर रखा है। एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला जुमेरात को महफूज किया था। बेंचेस के इख्तियारात केस में फुल कोर्ट की तश्कील पर भी अदालत ने दलाइल तलब किए थे। शोकॉज नोटिस के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील भी लार्जर बेंच में कल समाअत के लिए मुकर्रर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान की तैनाती। सिकंदर सुल्तान पाचा के रिटायरमेंट में 1 दिन बाकी। मेंबर सिंध निस्सार दुर्रानी और मेंबर बलूचिस्तान शाह मोहम्मद जतोई की मुद्दत भी मुकम्मल। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुशावरती अमल शुरू न हो सका। इत्तेफाक और इख्तिलाफ के बावजूद चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनाती पार्लिमानी कमेटी ही करेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए मौजूद शख्सियत की तलाश। बानी पीटीआई की पार्टी क़यादत को मशावरत की हिदायत। सिंध बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की अपोजिशन जमातों से राबते करें। GDA और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान में शामिल जमातों के साथ मुलाकात करके मुत्तफ़िका नाम दिया जाए। बानी की गुज़िश्ता रोज़ रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू मंज़र आम पर आ गई। बलोचिस्तान में ज़िमनी बल्दियाती इंतख़ाबात के लिए पोलिंग का वक्त खत्म। वोटों की गिनती जारी। 25 अजला में 50 जनरल नशस्तों पर 167 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 43,784 है। पोलिंग के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम किए गए। नौजवान अफसरान के लिए कारें खरीदेंगे। ऑपरेशन के लिए जरूरत है। सेल्स टैक्स के लिए विजिट जरूरी होता है। कमेटी के एतराज का एहतराम से जवाब दिया है। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल कहते हैं कि टैक्स अहदाफ पूरे करेंगे। ज्योतिषी का काम शुरू नहीं किया। जमात इस्लामी ने भी पीका एक्ट में तरमीम मुस्तरद कर दी। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि नून लीग की पिछली हुकूमत में ये कानून आया, PTI हुकूमत में अमल हुआ। इस कानून को सहाफ़ियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। सबको मिलकर फेक न्यूज़ का सद्देबाब भी करना चाहिए। पीका एक्ट पर हुकूमत ने कोई मुशावरत नहीं की। आज़ादी सहाफ़त पर हमला नहीं होने देना चाहते। पाकिस्तान हम सब का घर। तमाम सियासी जमातें इख्तिलाफात भुलाकर मुल्क का सोचें। रुकन बलोचिस्तान असम्बली फराह अजीम शाह का कहना है कि दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए तहरीक पाकिस्तान वाले जज्बे की ज़रूरत है। वतन अजीज़ के वकार के लिए ईमान पाकिस्तान तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। मुट्ठी भर अनासिर की तरफ से मुल्क और इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा काबिल मुज़म्मत है।
कारा चनार में जिंदगी जुज़वी मामूल पर आ गई। अशिया खुरनोश की तरसील जारी। जिला कुरम में रास्तों की बंदिश थे। अवामी मुश्किलात में इजाफा। ओवरसीज और तलबा ताहाल इलाके में महसूल। पेट्रोल डीजल और LPG की अदम दस्तियाबी से सख्त बहरान। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर साहब कहते हैं मुआहिदे के तहत बंकर्स की मिसमारी का काम दोबारा शुरू किया जाएगा। मोदी सरकार को मजलूमों का पैगाम। भारतीय यौम जमहूरिया पर दुनिया भर में आज यौम सियाह। मुल्क भर में रैलियों का इनेकाद। कोटली आज़ाद कश्मीर में कचहरी से आबशार चौक तक मार्च। शुरा के गो मोदी गो और आज़ादी के हक में फलक शगाफ नारे। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने रैली। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का कहना था कि भारत एक दहशतगर्द रियासत, जमहूरियत का दावा करने वालों को शर्म आनी चाहिए। शहरी हो जाए खबरदार। मुल्क में साइबर हमलों की एडवाइजरी जारी। 16 एप्लीकेशंस को आर्जी तौर पर इस्तेमाल न करने की सिफारिश। हैकर्स का ज़ाती मालूमात चुराने के लिए साइबर हमलों का खदशा है। VPN और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करने वाले सारिफिन को साइबर हमलों का खतरा है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल के तमाम ब्लॉक्स में 10 रोज से पानी की फराहमी मुतासिर। लाइन्स एरिया, सदर, कोरंगी, लांढी में भी पानी की फराहमी बंद। 2 रोज बाद भी धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर पाइप का मुरम्मती काम ताहाल मुकम्मल न हो सका। वज़ीर आला पंजाब का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम तारीखी कामयाबी से हमकिनार। 9000 से जायद अफराद को 8.5 अरब रुपए से जायद बिलासूद कर्ज जारी। 5000 घर तेजी से तकमील के हतमी मराहिल में दाखिल। मरियम नवाज का कहना था कि माँ को बेघर बच्चों का ज्यादा एहसास होता है। दिल चाहता है कि कोई भी बेघर न रहे। जंगबंदी मुआहिदे से नेतन्याहू का हाजमा खराब। गज़ा में इस्राईली दरिंदगी मुसलसल जारी। सहूनी फौज ने घरों को वापस जाने वाले अफराद पर फायरिंग कर दी। एक फ़लस्तीनी शहीद, कई जख्मी। हमास के मुताबिक इस्राईली मुआहिदे पर अमल पैरा नहीं, ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है। जनीन में भी हमले। ताज़ा कार्रवाइयों में 2 साला बच्ची समेत 2 फ़लस्तीनियों को निशाना बना दिया गया। आलमी सतह पर गासिब रियासत की जग हसाए। 4 सहूनी खवातीन के बदले 200 फ़लस्तीनी रहा। गजा के मजलूमों का मगरबी किनारे पहुंचने पर परचमों के साय में शानदार इस्तकबाल। फतह का निशान बनाए हजारों अफराद ने फूलों की पत्तियां निछावर की। जज्बाती मनाजिर, प्यारे अपनों से लिपट कर रो पड़े। हमास ने कैदियों को बहादुर करार दे दिया। बला इलाकों में बाज़ मकामात पर बर्फबारी रुक गई। वादी नीलम के मशहूर इलाके ग्रेस वैली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तिब्बी आलात, मशीनरी, दवाएं और दीगर ज़रूरी अशिया पहुँचा दी गई। मेडिकल टीम मिशन पाक फौज के ताबन से तिब्बी खिदमात अंजाम देने में मसरूफ। शुमाली बलूचिस्तान में शदीद तरीन सर्दी की लहर बरकरार। कोयटा में दर्जे हरारत -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मुल्क में कभी मौसम सर्द और कभी गर्म। जनवरी का इख्तिताम भी करीब। इस्लामाबाद वालों को बारिश का इंतजार। खुश्क मौसम से शहरी परेशान। लाहौर में दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। धुंध से लाहौरियों को छुटकारा मिला तो फजाई आलूदगी ने घेरे में ले लिया। कराची का पारा सिंगल डिजिट में रिकॉर्ड 9 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। शहर में आज तेज हवाएं चलने और सर्दी में इजाफे की पेशगोई। कराची वालों ने संडे को फंडे बना डाला। छुट्टी के रोज शहरियों की बड़ी तादाद साहिल पर पहुंच गई। खुशगवार मौसम में हर किसी ने ठाटे मारते समंदर का नज़ारा किया। बच्चे भी मौज मस्ती में मसरूफ। शहरियों का कहना है कि समंदर किनारे आकर सारी थकन दूर हो जाती है। संडे तो हम दोस्तों के साथ खेलने कूदने के लिए आए। हम घोड़ों पे भी बैठने आए। संडे बहुत हम एंजॉय करते हैं। यहाँ पे आते हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है। हम फैमिली के साथ आए हुए हैं। आज मैं समंदर आया हूँ और मैं बाइक पर राइड करूँगा। बहुत अच्छा लगता है। यहाँ आके सब लोग आते हैं। यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा है। मैं उस साइम से तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर राब्ते में हूँ। उसका रिहैब चल रहा है और इंशाल्लाह उसके जो पाँव का वो प्लास्टर वगैरह है वो अगले 1-2 दिन में उतर जाएगा और उसके बाद वो रिकवरी के फेज़ में आएगा। चेयरमैन PCB साइम अयूब की जल्द सेहतियाबी के लिए पुरुम्मीद। मोहसिन नकवी ने कहा है कि साइम अयूब से रोजाना की बुनियाद पर राबते में हूँ। अगले 1-2 रोज में प्लास्टर उतर जाएगा और उसके बाद उन्हें रिकवरी की तरफ लाया जाएगा। एक चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से साइम का मुस्तकबिल खतरे में नहीं डालना चाहता। वो हमारा असासा है। इंशाअल्लाह जल्द ठीक हो जाएंगे।
गाइड में सेहतमंद सरगर्मियाँ, गवर्नर सिंध मामले पर अलर्ट। कराची में मैराथन 2025 का इफ्तिताह कर दिया। 21 किलोमीटर रेस में पहली पोजीशन नताशा, दूसरी सहरिश और तीसरी कौकब ने हासिल की। मर्दों की हाफ रेस में कासिम पहले, फैसल दूसरे और सज्जाद तीसरे नंबर पर रहे। खवातीन और बच्चों समेत हजारों अफराद की शिरकत। ब्रांड एम्बेसडर ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम भी शरीक। इस्लामाबाद में भी मैराथन 2025 का इनेकाद। सीरीज की 5वीं मैराथन में पाकिस्तान और दुनिया भर से 3000 से जायद रेसर की शिरकत। दिलचस्प रेस में यूरोप और अमेरिका से भी शुरा शामिल। 5 से 10 किलोमीटर और फुल और हाफ कैटेगरी मुकाबले हो रहे हैं। 12 साल से कम उम्र बच्चों के लिए भी रेस का एहतमाम। ऑस्कर रिवॉर्ड्स का तारीखी मेला 2 मार्च को सजेगा। एमिलिया परवेज ब्रूटलिस्ट ऑफ विकेट बेहतरीन फिल्मों की कैटेगरी में टॉप पर हैं। लॉस एंजलिस में हौलनाक आग की वजह से ऑस्कर की नामजदगियों का ऐलान तखरीर से किया गया।